अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की करेंगे। अलग राष्ट्र के रूप में यूक्रेन के अस्तित्व में आने के बाद देश के किसी प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से कीव पहुंच रहे हैं। पीएम के यूक्रेन दौरे को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। क्या दुनिया अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नए अध्याय की तरफ बढ़ रही है? करीब 2.5 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग का जब दूर दूर तक कोई स्थायी समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है, पीएम मोदी का ये शांति संदेश यूक्रेन के लोगों में नई उम्मीद पैदा कर रहा है। इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। यूक्रेन पहुंचने से ठीक पहले पीएम मोदी पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से शांति का ये संदेश दे रहे थे। जब सारी दुनिया की नजर पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर है कि क्या सचमुच पीएम मोदी रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस लड़ाई को रुकवा सकते हैं, क्योंकि मोदी अकेले ग्लोबल लीडर हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संतुलन साध रखा है, जो रूसी राष्ट्रपति को भी बिना लाख लपेट कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। रूस में पुतिन ने ये बातें तब कही जब प्रधानमंत्री मोदी उनके दुश्मन जेलेंस्की को गले लगाकर मॉस्को पहुंचे थे। 14 जून को इटली में मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई। दोनों नेता गले मिले थे। रूस के साथ भारत के रिश्ते में कोई खिंचाव नहीं दिखा। And I'm grateful to you for the attention that you pay to the most pressing, most urgent matters, and you're trying to find ways to resolve the Ukrainian crisis, among other things, obviously in a peaceful way. प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने 8 तारीख को मॉस्को गए थे, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाने पर पश्चिमी देशों में उनकी कड़ी आलोचना हुई थी। अब उसके 1.5 महीने बाद कीव की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः विश्व में वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठकर उनको ये कह सके कि ये युद्ध का समय नहीं है। अगर बच्चों की भी युद्ध में या आतंक में मृत्यु होती है तो इससे बहुत पीड़ा होती है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व भर में सराहना भी होती है। और इसीलिए इस समय न केवल यूक्रेन में या रूस में या यूरोप में, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक उम्मीद इस समय है, धुंधली ही सही लेकिन उम्मीद की वो किरण है कि संभवतः इसके बाद शांति की एक पहल शुरू होगी। यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दुनिया हिंदुस्तान को सबसे भरोसेमंद मानती है। आलोचना के बावजूद यूक्रेन युद्ध में भारत अपने तटस्थ रुख पर कायम रहा। युद्ध के उतार चढ़ावों से भारत ने खुद को पूरी तरह से अलग रखा और लगातार शांति की बात कही है, ताकि इस युद्ध को रोका जा सके जिसने ग्लोबल साउथ के देशों की कमर तोड़कर रख दी है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी सीधे यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद यूक्रेन पहुंचेंगे और आपने वो रिपोर्ट भी दिखाई थी कि एक बेहद खास ट्रेन के जरिए वो पहुंच रहे हैं और ये काफी सुरक्षा के लिहाज से अहम है। नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा, सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। इस समय हम लोग यूक्रेन की राजधानी कीव के उसी होटल के सामने खड़े हैं जहां अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और ठीक मेरे पीछे अगर आप देखिए तो यहां पर यूक्रेन में जो